27 जनवरी 2025 सोमवार। सामान्य काल का तीसरा सप्ताह। पहला पाठ दूसरा तिमोथी अध्याय 1 पद संख्या 1 से 8। यह पत्र प्रिय पुत्र तिमोथी के नाम पौलुस की ओर से है, जिसे ईश्वर ने इस बात का प्रचार करने के लिए ईसा मसीह का प्रेरित चुना है कि उसने हमें जीवन प्रदान करने की जो प्रतिज्ञा की थी वह ईसा में पूरी हो गई है। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु ईसा मसीह तुम्हें कृपा, दया तथा शांति प्रदान करें। मैं अपने पूर्वजों की तरह शुद्ध अंतःकरण से ईश्वर की सेवा करता हूँ और उसे धन्यवाद देता हुआ निरंतर दिन रात तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद करता हूँ। जब मुझे तुम्हारे आंसुओं का स्मरण आता है तो तुमसे फिर मिलने की तीव्र अभिलाषा होती है, जिससे मेरा आनंद परिपूर्ण हो जाए। तब मुझे तुम्हारा निष्कपट विश्वास सहज की याद आती है। वह विश्वास पहले तुम्हारी नानी लोइस तथा तुम्हारी माता यूनिके में विद्यमान था और मुझे विश्वास है अब तुम में भी विद्यमान है। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्मसंयम का मनोभाव प्रदान किया। तुम ना तो हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में लज्जा अनुभव करो और ना मुझसे जो उनके लिए बंदी हूँ, बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखकर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते रहो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 1 से 9। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर में और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे वहां दो दो करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपने फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम ना तो थैली, न झोली और न जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहाँ कोई शांति के योग्य होगा तो उस पर तुम्हारी शांति ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और उनके पास जो हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहाँ के रोगियों को चंगा करो। उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के दोनों पाठों पर हम मनन चिंतन करेंगे और इसे हम सुनेंगे फादर फ्रांसिस स्करिया के द्वारा। और वो बताते हैं, आज कैथोलिक कलीसिया संत तिमोथी तथा तीतुस का त्यौहार मनाती है। तिमोथी एक यूनानी गैर यहूदी पिता और एक यहूदी माँ का पुत्र था, जिसे संत पौलुस द्वारा परिवर्तित किया गया था। इसे हम सुनेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 के दूसरे पद के अनुसार। लुस्त्रा और इकोनियम के भाइयों में उसका अच्छा नाम था। उन्होंने मिशनरी कार्यों में संत पौलुस के साथ मिलकर काम किया। वह एफेसुस की कलीसिया का अगवा बन गया। उन्हें शहादत का स्वीकार करना पड़ा। तीतुस शायद अंताख्या से आया था और क्रेत का धर्माध्यक्ष था, जिसे संत पौलुस ने एक पत्र लिखा था। संत पौलुस और संत तीतुस के बीच घनिष्ठ मित्रता थी। केवल 12 शिष्य नहीं बल्कि सभी विश्वासी सुसमाचार का प्रचार करने के लिए बुलाए गए हैं। उद्घोषणा स्वयं ईश्वर के अनुभव का हिस्सा है। ईश्वर की अनुभूति ईश्वर की उद्घोषणा में व्यक्त की जाती है। उद्घोषणा ईश्वर के अनुभव की परिपक्वता है। जिन लोगों ने प्रभु से चंगाई का अनुभव किया उन्होंने प्रभु के महान कार्यों की घोषणा की। तब भी
जब उन्हें ऐसा करने से मना किया गया था। संत पौलुस कहते हैं, मैं इस पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ। मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया है। धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं। हम इन दो प्रारंभिक कलीसिया के संतों की प्रेरणा पाएं और उनसे सीखें।